अब कनाडा के रिश्ते अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। G20 के दौरान चिढ़े चिढ़े दिखे कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अब एक ऐसा बयान दिया जिससे दोनों देशों के बीच ये तनाव चरम पर पहुंच चुका है। उन्होंने संसद के आपात सत्र में कहा कि खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ हो सकता है। भारत सरकार ने उनके इस बयान की निंदा करते हुए साफ शब्दों में हत्या के आरोपों को खारिज कर दिया है। ट्रूडो के बयान के बाद कनाडा की तरफ से भारत के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाया गया। इस बीच अब हम उन लोगों की बात कर लेते हैं जो भारत में वांटेड थे और उन्हें विदेश में गोली मारी गई। सबसे पहला नाम निज्जर का है। निज्जर साल 1997 में पहली बार कनाडा पहुंचा था। शुरुआत में वो वहां प्लम्बर के तौर पर काम करता था। इसके बाद 2013-14 के बीच पाकिस्तान चला गया। यहाँ उसने खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख जगत सिंह तारा से मुलाकात की। भारत के खिलाफ साजिशें रचने वाले खालिस्तानी समर्थकों के साथ निज्जर का उठना बैठना था। वो पूरी तरह इन साजिशों में सक्रिय होकर काम भी कर रहा था। इसके बाद दूसरा नाम परमजीत सिंह पंजवर का है। भारत सरकार ने साल 2020 के जुलाई महीने में एक अधिसूचना जारी कर यूएपीए के तहत 9 आतंकियों की जानकारी दी। इनमें परमजीत सिंह का नाम भी शामिल है। भारत विरोधी आतंकी समूह अल बद्र मुजाहिदीन के प्रमुख और कश्मीर में सक्रिय रहे सैयद खालिद रजा की इसी साल फरवरी में हत्या कर दी गई। वो पाकिस्तान के कराची में अपने घर के दरवाजे के बाहर हमले में मारा गया। उसकी हत्या की जिम्मेदारी सरकार विरोधी काम करने वाले अलगाववादी संगठन सिंधु देश आर्मी ने ली थी। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बशीर की पाकिस्तान के रावलपिंडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी साल फरवरी महीने में जब वो नमाज के बाद अपने घर जा रहा था तभी अज्ञात हथियारबंद मोटरसाइकिल सवारों ने उसे गोली मारी। अगला नाम है रिपुदमन सिंह मलिक। इसकी बीते साल कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। साल 1985 में एयर इंडिया बम धमाका मामले में अभियुक्त था। ये घटना 23 जून 1985 की है। तब खालिस्तानी अलगाववादियों ने मुंबई आ रहे एयर इंडिया के विमान में टाइम बॉम्ब रख दिया था। विमान में आयरलैंड के तट के पास जोरदार विस्फोट हुआ जिसमें 329 लोगों की मौत हो गई। साल 1999 में नेपाल से भारत आने वाले विमान की हाईजैकिंग में जहूर मिस्त्री इब्राहिम शामिल था। विमान को काबुल ले जाया गया था। इन्होंने विमान को छोड़ने के बदले भारत की जेल में बंद आतंकियों मौलाना मसूद अजहर, कमांडर मुश्ताक जरगर और उमर सईद शेख को रिहा करवाया था। जहूर मिस्री इब्राहिम आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के लिए काम कर रहा था। उसकी बीते साल मार्च महीने में गोली मारकर हत्या कर दी गई। खैर ये वो आतंकी थे जो बकायदा ठोके गए उस देश में जहां से वो भारत विरोधी अभियान चला रहे थे। देखना ये होगा कि क्या कनाडा को भारत दुनिया से अलग थलग कर देगा। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।